Hey everyone, let us discuss about determine median. मीडियन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। पहले हम लोगों को मेथड समझ लेते हैं कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो जब भी ऐसे नंबर दिया जाता है, इसमें देखो रैंडमली कुछ नंबर दिया गया है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम लोगों को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। ये जो भी नंबर हम लोगों को दिया जाएगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू, smallest value to highest value. Descending order means highest value to the lowest value. Highest value to lowest value या smallest value. इसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है हाउ मेनी नंबर आर प्रेजेंट इन देयर। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग डिनोट करते हैं बाय n। नाउ देखो, जब भी कुछ नंबर हम लोगों को मिलता है, आइदर ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। ऑड नंबर क्या है, जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर होता है। इवन नंबर मतलब जो भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2, 4, 6, 10, 12 ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, इसीलिए ये इवन नंबर है। ऑड नंबर मीन्स बाकी जो नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है या मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होता है। सपोज 1, 3, 5, 7, 11, 13, 23 ये सब नंबर क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है या 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए ये सब बोला जाता है ऑड नंबर। तो देखो, जब भी हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, आइदर ये ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। नाउ डिपेंडिंग ऑन इट इज़ ऑड नंबर और इवन नंबर, हम लोगों को 2 डिफरेंट फार्मूला मिलता है। अगर ये ऑड नंबर होता है एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करना है, अगर ये इवन नंबर होगा तब भी एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करना है। इफ़ n इज़ ऑड नंबर देन मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2th टर्म। मतलब जो भी हम लोगों को टर्म मिलेगा उस पोजीशन में जो भी टर्म प्रेजेंट होगा उस टर्म को डायरेक्टली हम लोग मीडियन बोल सकते हैं। एंड इफ़ n इज़ इवन नंबर देन मीडियन हम लोग me भी डिनोट कर सकते हैं। मीडियन होगा एरिथमेटिक मीन ऑफ n/2th and n/2 plus 1th टर्म। ऑड नंबर होने से हम लोग n/2 plus 1th टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इफ़ इवन नंबर होता है तो हम लोगों को एरिथमेटिक मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 plus 1th टर्म यूज़ करना होता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। So arranging the numbers in ascending order. Arranging the numbers in ascending order. Now smallest value है, इसमें smallest value हम लोगों को मिलता है 70, तो ये स्टार्ट होगा 70 से। So values are 70, 72, 73, 75, 77, 78, 79 हम लोगों को ये वैल्यू अभी मिल गया है। नाउ काउंट करना होगा कितना नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो नंबर ऑफ टर्म्स है 7, तो हम लोगों को 7 मतलब क्या होगा, 7 हो जाएगा ऑड नंबर। सो ऑड नंबर होने से ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो लेट अस राइट डाउन
here number of terms n equal to 7. 7 is a odd number, so median will be n plus 1 by 12th term. Substitute the values. 7 plus 1 by 12th term, 8 by 2, and it is 4th term. हम लोगों को अभी फाइंड आउट करना है 4th पोजीशन में कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है. 1 2 3 4 4th पोजीशन में वैल्यू प्रेजेंट है 75. ओके, सो इसमें अभी क्या हो जाएगा, इसमें 4th टर्म इज इक्वल टू 75. सो मीडियन वैल्यू इज इक्वल टू 75. इसमें भी देखो बहुत स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि दे डिड नॉट अरेंज द नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. दे डायरेक्टली काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स. दे डायरेक्टली काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स. जो भी वैल्यू मिलता है दे यूज द फॉर्मूला. अभी देखो अगर तुमने ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है तो 4th पोजीशन में कौन सा वैल्यू होगा इन द क्वेश्चन. इन द क्वेश्चन इट विल बी 1 2 3 4. क्वेश्चन में ये वैल्यू 70 है. सो ये गलतियाँ या ये मिस्टेक बहुत कॉमन है. सो तुम लोगों को ये याद रखना है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही करना है. तो सपोज़ हम लोगों को ये नंबर हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था. ओके, तो सपोज़ हम लोगों को ये अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू टू द लोएस्ट वैल्यू. तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू है अभी 79. ओके, तो देखते हैं वैल्यू हम लोगों को सेम मिलता है कि नहीं मिलता है. तो अरेंज करने से वैल्यू हो जाएगा 79 78 77 75 73 72 70. डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हम लोगों को ये वैल्यू मिला है, ये सीरीज़ मिल गया है. लेकिन इसके बाद ये प्रोसेस सेम होगा. नंबर ऑफ टर्म्स देन n by 2 plus 1 टर्म. सो नंबर ऑफ टर्म तो अरेंजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी ऑर्डर में तुम अरेंज करोगे नंबर ऑफ टर्म तो सेम ही रहेगा. तो ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद ये देखो 4th टर्म मिल रहा है. तो अभी हम लोगों को देखना है ये आंसर सेम होता है कि नहीं होता है. तो 4th पोजीशन में हमें कौन सा वैल्यू है 1 2 3 4. देखो 4th पोजीशन में सेम वैल्यू प्रेजेंट है 75. तो क्या होगा, अभी तुम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर में अरेंज करोगे तुम लोगों को रिजल्ट सेम ही आएगा. तो ये क्वेश्चन हो गया जब तुम लोगों को ऑड नंबर मिलता है. तो सपोज़ लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन. हम लोगों को सपोज़ इवन नंबर मिल रहा है, देन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. So in the next question let us take the values 94 33 86 68 32 80 48 70. So let us arrange the terms in ascending order. Arranging in ascending order. Ascending means lowest number to the highest number. इसमें लोएस्ट नंबर क्या है, इसमें लोएस्ट नंबर हम लोगों को मिल रहा है 32. सो स्टार्ट फ्रॉम 32 एंड देन अरेंज द नंबर्स. सो द वैल्यूज विल बी 32 33 48 68 70 80 86 94. हम लोगों को वैल्यू अभी ये मिल गया है.
देन हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर प्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 8 सो राइट डाउन नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 8 व्हिच इज इवन नंबर। इवन नंबर होने से फॉर्मूला यूज़ होता है ये वाला, फॉर्मूला यूज़ होता है ये वाला एरिथमेटिक मीन ऑफ n by 2th term and n by 2 plus 1th term. So let us write down, therefore median is equal to arithmetic mean of n by 2th and n by 2 plus 1th term. नाउ तुम लोग इस फॉर्मूला में भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो या सेपरेट भी यूज़ कर सकते हो। सो सपोज इस फॉर्मूला में भी हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो एरिथमेटिक मीन ऑफ n by 2 मीन्स 8 by 2, देन 8 by 2 plus 1, सो राइट डाउन एरिथमेटिक मीन ऑफ 8 by 2 होता है 4th, देन दिस इज 4 plus 1, so arithmetic mean of 4th and 5th term। देन हम लोगों को फाइंड आउट करना है 4th या 5th पोजीशन में कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है। 1 2 3 4 68 है 4th पोजीशन में, 70 प्रेजेंट है 5th पोजीशन में, तो वैल्यू हो जाएगा एरिथमेटिक मीन ऑफ 4th पोजीशन का वैल्यू है 68, 5th पोजीशन का वैल्यू है 70। एरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने से हम लोगों को फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट। इसमें 2 नंबर प्रेजेंट है, 2 नंबर है। सो अगर हम लोग ये दोनों नंबर का सम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के बाद इसको करना है डिवाइडेड बाय 2। सो ये हो जाएगा 68 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2। Now 68 plus 70, the total value is equal to 138 divided by 2, which is equal to 69। Now हम लोगों को वैल्यू मिल गया है 69। सो इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मीडियन वैल्यू जब भी कोई इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, मतलब कुछ भी नंबर का हम लोगों को मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसी प्रोसेस की द्वारा। लेकिन सपोज़ फ्रीक्वेंसी वैल्यू दिया गया है या सपोज़ ग्रुप फ्रीक्वेंसी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, देन दूसरा फॉर्मूला यूज़ होगा।